उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री श्री और देव वेटलैंड एवं सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष तथा देव ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष राजकुमार श्री देवेंद्र सिंह जी झाला के घनिष्ठ मित्र श्री जयवीर सिंह जी का एक प्रेरक और प्रभावशाली भाषण सुनने वाले हैं। यह यादगार अवसर 23 मार्च 2025 को राजकुमार श्री देवेंद्र सिंह जी झाला के पैतृक लभुआ स्टेट में आयोजित भव्य जादौन राजपूत महासम्मेलन के दौरान हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं श्री जयवीर सिंह जी ने की और अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सभा की शोभा बढ़ाई। अपने गतिशील नेतृत्व और अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले श्री जयवीर सिंह जी ने एक विचारोत्तेजक भाषण दिया जिसने श्रोताओं को गहराई से प्रभावित किया। उनके शब्दों ने जादौन राजपूत समुदाय में गौरव, एकता और उद्देश्य की भावना को प्रज्वलित किया और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। शंकराचार्य जी का हृदय से प्रणाम करता हूँ और उनके प्रतिनिधि के रूप में मंच पर विराजमान आदरणीय महाराज जी के चरणों में भी मैं प्रणाम करते हुए आज हम सब गौरवशाली हैं कि लभुआ की इस पावन धरा पर जो कभी स्टेट थी, राजभवन था, आज इसकी पवित्र धरती पर यह आयोजन ऐसे पुनीत अवसर पर हो रहा है जबकि इसकी महती आवश्यकता है और इसकी भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता इसलिए बढ़ जाती है कि इस कार्यक्रम के लिए करौली, जहाँ से हम लोगों का माइग्रेशन है, जहाँ से हम लोगों का निकास है, जहाँ से निकास राजस्थान की करौली से निकलने के बाद ही हम लोग चाहे मथुरा में विस्थापित हुए, आगरा में हुए, फिरोजाबाद में हुए, मैनपुरी में हुए या विभिन्न आसपास के जनपदों में जादौन परिवार स्थापित हुए। ऐसी स्टेट के आज के वहाँ के महाराजा, वहाँ के उत्तराधिकारी इस लभुआ स्टेट की सरजमी पर हमारे बीच में पधारे हैं। इससे ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला कोई विषय नहीं हो सकता। इसलिए मैं हृदय से उनका बहुत बहुत अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सम्मान प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप लोग भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने इस सम्मानित व्यक्तित्व का, अपने राजा साहब का, अपने पुरखों के सम्मान के लिए, अपने पूर्वजों के सम्मान में एक बार कृतज्ञ और आभार व्यक्त करते हैं। तो हम आभारी हैं कि यहीं आपके ही साथ हमारी बगल की स्टेट राजा भदावल, जो राजनीतिक रूप से भी कई बार उत्तर प्रदेश की सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे, रानी साहिबा आज भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बाढ़ क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हम सबके लिए गौरव के क्षण होते हैं जब हम लोग बटेश्वर की धरती पर 101 भगवान शिव के मंदिरों के दर्शन करते हैं। वो ट्रस्ट के अध्यक्ष भी आप ही हैं और गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि उस ट्रस्ट के माध्यम से बटेश्वर के संपूर्ण विकास के लिए अब तक पिछले 3 साल में 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया हमारा पर्यटन विभाग दे चुका है और शीघ्र ही बहुत बड़े पर्यटन स्थल के रूप में, बहुत बड़े आध्यात्मिक धार्मिक स्थल के रूप में वो आप डेवलप होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसे महाराजा आदरणीय अर्जुन सिंह जी, यहाँ मौजूद शिवगढ़ स्टेट के महाराजा जो हमारे भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में MLC रहे हैं और आज भी हम लोगों के साथ हमेशा उनका सहयोग और आत्मिक भाव रहता है। आदरणीय राजा राकेश सिंह जी मंच पर विराजमान है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। रीना कुमारी जी का नाम तो बहुत, जब भी मुरादाबाद और बिलारी का नाम आता है तो वरिष्ठ मंत्रियों में हमारे आदरणीय रीना कुमारी जी का नाम आता है तो बहुत बड़ी बिलारी स्टेट की आप प्रतिनिधित्व करती हैं। वहाँ के राज परिवार से आप जुड़ी हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। आदरणीय श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, ये महाराष्ट्र के, मैं गुजरात के चूड़ा स्टेट के महाराजा हैं, आपका भी बहुत बहुत
स्वागत अभिनंदन है। जिन्हें आप सुन रहे थे, जिनकी वाणी में ही पानी में आग लगाने की ताकत है, ऐसे आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात राजपूत युवा संघ के श्री पीटी जडेजा साहब, आपका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। युवराज विश्वत पाल सिंह जी करौली जो महाराजा साहब के उत्तराधिकारी हैं, हमारा सौभाग्य है कि चुप सपरिवार आए हैं, तो रानी साहिबा का, उनके पूरे राज परिवार का मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूँ। श्री किशोर सिंह जी दिल्ली से चलकर आए हैं, यह मौजूद हैं, अभिनंदन है। हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। राजा श्री प्रताप सिंह जी जो लभौगा स्टेट के राज्य से जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। राजा निर्मल सिंह जी लभौगा स्टेट के हैं, इनका भी स्वागत है। आदरणीय हीरेन सिंह जी झाला और समस्त लभौगा राज परिवार का अभिनंदन और स्वागत। और विशेष रूप से हमारे देवेंद्र सिंह झाला साहब, जिनके बारे में आपने लग फिल्म के माध्यम से जाना कि आजकल गुजरात में छाए हुए हैं, पूरा कब्जा किया हुआ है, पूरा एकाधिकार है औद्योगिक घराने पे, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी और बहुत आप सक्रिय हैं। हम लोगों का मंसूबा बना, हमने कहा कि राजा साहब आप हम लोगों के राजा हैं, लेकिन भले ही आप गुजरात में कितने ही बड़े आदमी बने रहो, लेकिन लभौगा में जड़ों से जब तक आप नहीं जुड़ोगे, अपने परिवार को नहीं जानोगे, तब तक आपका राजा महाराजा बड़े आदमी रहने से कोई फायदा नहीं। और उन्होंने हम लोगों के निवेदन को स्वीकार करते हुए आज का ये आयोजन आप सबके बीच में रखने का काम किया। मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ। और राजा साहब देवेंद्र सिंह झाला साहब और उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत मैं कृतज्ञ हूँ। उन्होंने आज हम सब लोगों को अपने स्टेट में बुला करके पूरे देश भर के राजाओं से मिलने मिलाने का, अपने मूल उदय जहाँ से हम लोग निकले हैं, उन राजा साहब के दर्शन कराने का अवसर दिया। मैं पुनः एक बार करौली महाराज के बहुत बहुत अभिनंदन वंदन का स्वागत करता हूँ। यहाँ आज की इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे विभिन्न जिलों के लोग आए। मथुरा का भी प्रतिनिधित्व है, आगरा का भी प्रतिनिधित्व है, एटा के भी क्षत्रिय समाज के लोग आए हैं, फिरोजाबाद मैनपुरी के भी आए हैं, अन्य तमाम जिलों के लोगों का प्रतिनिधित्व है। मैं वास्तव में तहे दिल से उनका बहुत बहुत इस सरजमी पे अपनी ओर से, सरकार की ओर से, लभौगा स्टेट की तरफ से बहुत बहुत उनको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सब लोग लभौगा स्टेट पर आकर के हम सबको गौरवान्वित करने का काम किए। और विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम के लिए जिन लोगों ने, जिद्वारा सेवा संस्था और अन्य संस्थाओं ने भी आप सबको सूचित करके या बुला करके इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना सहयोग दिया है, उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और 2-3 मोटी मोटी बातें बाकी राजा साहब को सुनना है। आज के हमारे चीफ गेस्ट वो हैं, हालांकि और मैंने बदावर साहब से भी निवेदन किया था और लोगों से निवेदन किया था, तो सारे लोगों ने अपने मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में सारी बात रखने का सारा समय महाराजा करौली साहब को दिया है, उनको हम लोग सुनेंगे। लेकिन 2-3 मोटी मोटी बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। यह सही है कि हम लोगों का इतिहास, हम लोगों की विरासत और विरासत के साथ विरासत का सम्मान करने का बहुत काम हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी विरासत को बहुत हम लोगों ने, अगर कहा जाता था कि अगर कहीं न्याय की जब आती थी, न्याय की बात आती थी या आती है, तो आज भी अगर न्याय देने के लिए सगे भाई को भी दंडित करने की जरूरत पड़ी है, तो सिर्फ छत्री कर पाया, दूसरे किसी की हैसियत नहीं रही है। न्याय में हम हमेशा आगे रहे, त्याग में सबसे आगे रहे, राष्ट्रभक्ति में सबसे आगे रहे। इतिहास गवाह है कि हम लोगों का कोई सानी नहीं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से, जिन षड्यंत्रों के द्वारा, एक कूटनीति रचना के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, इतिहास को बदलने के द्वारा, विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार के द्वारा खलनायक हम ही बना दिए गए। गुंडई कौन कर रहा है? ठाकुर साहब। शराब पिए नाली में कौन पड़ा है? ठाकुर साहब। मतलब हम लोगों को खलनायक बनाने का जो काम किया गया आज़ादी के बाद, खास रूप से
वो भी निश्चित रूप से ऐसा समय था कि बिल्कुल एक कूटनीति के तहत, साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत ये लंबे समय तक चला। लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को देश में और प्रदेश में अपना ऐसा नेतृत्व मिला है कि आज हम अपनी विरासत के सम्मान के साथ अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपने जीवन मूल्य, अपने आदर्शों को पुनर्स्थापित करने का काम मजबूती से करने के लिए बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और इसी का परिणाम है, क्या चाहे हमारे सनातन संस्कृति के विकास की बात हो, हमारे स्मृति चिन्हों के और इतिहास को मजबूत करने की बात हो, आपने देखा होगा। और सौभाग्य से लोग कहते थे, हम लोग जब मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने तो इस बार का पता नहीं कहते, राजा साहब रहते थे हमेशा कभी न कभी जब भी, लेकिन इस बार की कैबिनेट में सौभाग्य कहें दुर्भाग्य कहें, अकेले आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो वो तो संत हैं, उनकी तो जांच है ही नहीं। पूरी कैबिनेट में अकेले कैबिनेट मंत्री के रूप में जयवीर सिंह मुझे शपथ मिली। और शपथ मिलने के बाद जब पर्यटन और संस्कृति विभाग मुझे मिला तो लोगों को बड़ा निराशा हुई थी। लोगों ने ऐसा विभाग, अनमोल विभाग को जानता नहीं, तो क्या कर पाएंगे, क्या भला होगा। लेकिन फक्र और गौरव से कह सकते हैं कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से लेकर के, महाकुंभ से लेकर के, मथुरा और काशी को सजाने की बात हो, माँ विंध्यवासिनी को सजाने की बात हो, 84 लाख ऋषियों मुनियों तपस्वियों के घूम नेमी सारंग को सजाने की बात हो, आज संस्कृति पर्यटन विभाग सबसे आगे नजर आ रहा है। और यानी हमारे भगवान राम के खड़ायों को राम मंदिर तक स्थापित करने का सौभाग्य आपके बेटे को मिला है। इससे ज़्यादा सौभाग्य बात हो नहीं सकती। और उसी का परिणाम है कि जितनी भी हमारी सनातन की स्मृतियाँ थीं, जो सनातन के चिन्ह थे, जिनको आज संवर्धन करने की जरूरत थी, आज एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश में आपको चमकता दमकता नजर आया है। और आज ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ आदरणीय महाराज साहब, उत्तर प्रदेश में कोई जिला इन 5 सालों में नहीं बचेगा जहाँ हर जिले में महाराणा प्रताप की मूर्ति मुख्य चौराहे पे खड़ी हुई दिखाई न पड़े। यहाँ भी हम लोगों ने 2 मूर्तियाँ आपको दी हैं, मैनपुरी में दी है। और मैं समझता हूँ अब तक करीब 15-16 मूर्तियाँ महाराणा प्रताप की विभिन्न चौकों पर, पृथ्वीराज चौहान की मूर्तियाँ, अन्य जो हमारे गौरवशाली नायक हैं उनकी मूर्तियों को स्थापित करने के काम के साथ साथ 403 विधानसभाओं में जो भी हमारी सनातन परंपरा, आदर्श मूल्यों के संवर्धन के लिए जितने धार्मिक स्थल, आध्यात्मिक स्थल, पौराणिक स्थल हैं, उनके संवर्धन के लिए भी निश्चित रूप से हम लोगों ने प्लान तरीके, सुनियोजित तरीके से हर विधानसभा तक वो चीज़ें पहुंचा करके करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कराने का काम किया है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, इसमें अकेले जयवीर से नहीं कुछ कर सकते थे। मैं बहुत बड़ा गौरवशाली हूँ कि इसमें आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का बहुत बड़ा योगदान। जितना रुपया, जितना बजट, सारा बजट सारे विभागों के सीमित है, लेकिन पर्यटन संस्कृति को जितने बजट की जरूरत होती है, जितनी हम लोग कार्य योजना बनाते हैं, 100% बजट की स्वीकृति आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वित्त विभाग से स्वीकृत होने का काम होता है। उसी का परिणाम है कि आज आपका इतिहास को संभालने की जो चीज़ें खराब हुई हैं उनको ठीक करने की, दुरुस्त करने की, वास्तविक इतिहास को आप लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए हम लोग अभी जो महाराजा करवली साहब को एक पुस्तक काफ़ी मोटी भेंट की है, जिसमें पूरे देश का क्षत्रियों का वंशावली है। हमारे FC सिंह वैसा बैठे हैं, इनने भी बहुत जबरदस्त तरीके से एक वंशावली तैयार की है। ये वंशावली हम प्रकाशित करा करके आगामी समय में एक एक गांव तक, एक एक क्षत्रिय के हाथ में पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध आपको पहुंचाएंगे, ताकि हम अपने पुरखों को, पूर्वजों की पहचान, अपनी पीढ़ियों की पहचान, अपने आदर्शों की पहचान और अपने मान सम्मान के प्रतीकों की पहचान को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकें, ये हम प्रयास करेंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके मान में, आपके सम्मान में हम लोग पूरी तरह खड़े हैं। लेकिन आज राजशाही नहीं है, लोकतंत्र में ही राजशाही है। लोकतांत्रिक मूल्य आदर्श के आधार पर हम लोगों को थोड़ा सा मानसिक सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। आज गांव के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री का चुनाव वोट से होता है, समान अधिकार है राष्ट्रपति का और गांव के सबसे गरीब व्यक्ति के बराबर 1 वोट का अधिकार है। इसका मतलब आज हम लोगों को जो बीच में वो लोग जो हमसे दूर हुए, जो षड्यंत्र के तहत हम जिनकी मानसिकता हमसे दूर करने की बनाई गई, हम लोगों को
एक खलनायक की तरह दिखा करके हमारा लोगों को ही हमसे दूर किया गया। उन लोगों को पुनः वास्तविक तथ्यों से अवगत करा के अपने साथ लाने की जरूरत है, अपने साथ जोड़ने की जरूरत है। हम समझते हैं कि आज भी कहते हैं जो लोकतंत्र में चुनाव होता है कि कितने मरा टूटा कमजोर ठाकुर हो 50 वोट को डलवाने की हैसियत रखता है, लेकिन हमें अपनी केवल ताकत को पहचानना है और वैचारिक रूप से, व्यवहार से, कार्य से, आचरण से उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करना है जो किन्हीं परिस्थितियों में, किन्हीं कारणों से हमसे छिटके हुए हैं, हमसे अलग हैं, हमसे विमुख हुए हैं जो हमारे थे, और उनको जोड़ते हुए मैं समझता हूँ कि आज भी कोई बहुत लंबा नुकसान नहीं हुआ है। ये हम लोग समझ गए तो गांव के प्रधान से लेके और ऊपर तक सारा राज्य आपका ही होने वाला है। आप ही मजबूत होंगे और जब लोकतंत्र में सारी कुर्सियों पर आप काबिज होंगे, आप ताकतवर बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आज भी हम लोगों का वजूद निश्चित रूप से कायम रहेगा, हम लोगों का अस्तित्व कायम रहेगा। हम अपने लिए नहीं, अगली पीढ़ी को भी एक अच्छा भविष्य दे के जा सकें, अगली पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज दे के जा सकें, अपने इतिहास के गवाह के रूप में स्थापित कर सकें। इसी आशा विश्वास के साथ ये कार्यक्रम हम लोगों की मनसा थी आयोजित हुआ, और कार्यक्रम को सफल इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम में आज विभिन्न जनपदों के जो प्रमुख समाज के प्रतिनिधि हैं, ये भीड़ नहीं है, प्रतिनिधित्व है, हर गांव का प्रतिनिधित्व है, हर जिले का प्रतिनिधित्व है, और पूरे प्रदेश में और पूरे देश के राजा महाराजा विभिन्न स्टेट के आज मंच पे पधारे हुए हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, और आज का ये संदेश हम लोगों की एकजुटता के लिए, हम लोगों के लिए ये संदेश देके जाए कि हम लोग सकारात्मक सोच के साथ अच्छे वातावरण में अपने को अच्छी उपस्थिति दे करके समाज में अच्छा स्थान बना करके छिटके हुए बिछड़े हुए लोगों को अपने साथ जोड़ करके एक बेहतरीन भविष्य अपने अग्रिम पंक्ति में अगली पीढ़ी को देने का काम कर सकेंगे। मैं पुनः आदरणीय झाला जी का इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हम लोगों के निवेदन को स्वीकार करते हुए एक भव्य दिव्य अलौकिक कार्यक्रम करके पूरे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को यह आयोजित अपनी राजभवन में कराने का काम किया है। मैं हृदय से झाला जी का और उनके परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ, और पुनः आदरणीय महाराज जी का, अपने बैठे हुए श्री राजा साहिबान का, और आप सब लोगों का। आप सब वो लोग हैं जो परिस्थिति ने समाज को बदलने की हैसियत रखते हैं। हृदय से आपका अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए इस आशा विश्वास के साथ कि आइए हम सब मिलकर के अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए और राष्ट्र को एक मजबूत ताकत के रूप में, एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में, जो आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया है कि हम चाहते हैं कि 2047 तक भारत विश्व गुरु भी बने और विकासशील भारत से विकसित भारत बन सके। ये तभी संभव होगा जब हम सबका, आप सबका मिलकर के महती सक्रिय योगदान होगा, और देश में रहने वाला हर व्यक्ति नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने दायित्व का ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ योगदान कर सकेगा, तो दुनिया की कोई ताकत 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने से नहीं रोक सकती। और जिस तरीके से आदरणीय योगी जी ने जो आपके लिए एक शानदार जानदार संदेश देने का काम किया है, आपका मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया है, निश्चित रूप से ये सम्मान चरम वैभव और ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत सम्मान प्रकट करते हुए, इस कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की।